मैं उन्होंने अगे हथ जोड़ती रही। मैनू लोग मंगण वाला समझते सी, कहते सी मंगण वाली है। मैं क्या मैं मंगण वाली नहीं, मैनू बस तुसी अपना कैमरा चेक करा दो। मैं देखना चाह रही मेरी बेटी तो नहीं इतने किते। मेरी बेटी तू जिथे भी है घर वापस आ जा, मैं तेरे अगे हथ जोड़दी हाँ। मैं बहुत परेशान है, तेरे भरा बहुत परेशान है, तेरा प्यो भी बहुत परेशान है। तू जिथे है आ जा, घर वापस आ जा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर का एक एरिया है शादी खोई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास का एरिया है और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही दुखी माँ मौजूद है जिनकी बेटी जो है वो कुछ चंद दिन पहले गायब हो गई है या अगवा हो गई है, क्या मामला हुआ है। तो इस वजह से ये माँ जी जो हैं वो सारा दिन रोती रहती हैं, बहुत ही परेशान हाल है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल में मामला हुआ क्या, बेटी गायब कैसे हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की होया सी, मतलब किस तरह ਤੁਹਾਡੀ बेटी गायब हुई? भाई जी मेरी बेटी सुबह स्कूल गई है और स्कूलों वापस नहीं आई। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ इंतज़ार करते रहे लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं आई। मैनू बस मेरी बेटी मिलनी चाहिए है। मेरी बेटी लापता है, पता नहीं अगवा हुई है, कित्थे गई है, मैनू कुछ नहीं पता है। तो ना ही मैनू उनका कोई इतलाह मिलती पई है। मैं पुलिस च रिपोर्ट भी करवाई है। सज्जाद साहब एडवोकेट है ने, उन्होंने मेरा दायर कराया परचा हाई कोर्ट दे विच। उन्होंने सज्जाद साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने मेरा साथ दिता। तो उत्थे उन्होंने जाके तो मेरा परचा दायर कराया है। तो हुण मेरी हैल्प करते पे ने, ते पुलिस वाले भी हुण लगे हुए हैं, हुण सब कुछ करते पे ने। वो कह रहे हैं हुण तुहाडी जल्दी बेटी असीं तुहानूं तलाश करके तुहानूं देवांगे। कितनी देर पहले ਤੁਹਾਡੀ बेटी गायब हुई? 20 तरीक ਨੂੰ 12वें महीने की 20 तरीक ਨੂੰ मेरी बेटी गायब हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? हाँ जी, दिसंबर की 20 तरीक ਨੂੰ। ਅੱਜ पूरा महीना हो गया है, उनकी कोई इतलाह नहीं, उनका कोई पता नहीं चलता पिया हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ बेटी गायब है? ये सुबह 8 बजे स्कूल गई है तो 2 बजे उन्होंने छुट्टी होती है। 2 बजे तक जो वापस नहीं आई, फिर असी उत्थे पिछे गए हैं, स्कूल पता करन गए हैं। स्कूल वालिया ने क्या स्कूल आई नहीं। फिर असी सारे पासे लभदे रहे हैं, तलाश करते रहे हैं, रिश्तेदारों को तलाश करते रहे हैं, सारे पासे असी उन्होंने लभदे रहे हैं। सब ने कहा इत्थे कोई नहीं आई, साढ़े कोल कोई नहीं हैगी। असी मुहल्लियां च लभदे रहे हैं, असी सारे पासे तलाश करते रहे हैं, लेकिन सानू किते नहीं मिलीगी। फिर असी शाम ਨੂੰ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ गए हैं पुलिस स्टेशन जाके, उनकी फिर FIR करवाई है। फिर उत्थे जाके FIR करवाई तो सुबह तो फिर दूसरे दिन पुलिस वालिया ने थोड़ी कार्रवाई की है। 4 दिन उन्होंने बस कार्रवाई की, फिर बाद कुछ नहीं उन्होंने सानू पता नहीं दस्या हैगा। हुण असी हाई कोर्ट दे विच असी अपील की है। हुण सज्जाद साहब ने एडवोकेट, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। तो उन्होंने हुण दायर किया परचा हाई कोर्ट दे विच। ते हुण पुलिस लगी हुई है हुण काम करन लई। हुण पुलिस वाले कहंदे ने कि असीं तुहाडी बच्ची तुहाडे तक पहुँचावांगे, असीं उस तुहाडी बच्ची नहीं, साडी भी बच्ची है, अग्गों इंज मैनूं कहंदे ने। मैं बहुत लाचार हो गई हूँ। मैनूं कुछ समझ नहीं ला रही, मैं अपनी बेटी कित्थों लभा, मैं कित्थों तलाश करा अपनी बच्ची। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ? नहीं भाई जी, मेरी साड़ी किसी ने कोई दुश्मनी नहीं, साढ़े नाल कोई नहीं लड़ाई झगड़ा हैगा। मेरा मियाँ बहुत ही सीधे साधे हैगे ने, वो कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं हैगे। और मेरे 2 ही बच्चे ने, मेरा बेटा भी 8 साल का है, वो भी कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करता हैगा। साड़ी ना किसी ने कोई दुश्मनी नहीं हैगी भाई जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? नहीं भाई जी, कदी नहीं कदी शक पिया हैगा। कदी शक पिया हुंदा तो असी खुद ही समेट लेना सी, सानू पता ही नहीं लग्या। 2 माह पहले तो सिर्फ उन्हें मोबाइल लैके दिता है, मोबाइल विच सिम भी नहीं सीगी। और नाल दे घर तो असी कोड लैके दिता सी उन्होंने, उनका जिहड़ा हुंदा वाईफाई दा या हुंदा है कोड लैके दिता सी। पता नहीं की उनदे नाल होया है, की उनदे ते बीती है, कुछ नहीं समझ लगी भाई जी सानू। तो किस तरह घरों गायब हो गई है, किस तरह मोबाइल किस वास्ते लिया सी तुसी? मोबाइल भाई जी है जी क्लासां लगदियां ने, कह रही सी मेरी बेटी कि मैं ना मेरी पढ़ाई च बड़ी मुश्किल होंदी है, साड़ा ग्रुप बनया होया, मैनू पता नहीं चलता हैगा मामा पढ़ाई का, तो तुसी मैनू ना मोबाइल लै दो।
तो मैं मोबाइल नहीं से लैके दे रही। मेरे मियाँ ने कहा नहीं तू लै दे, बच्चे जिद करते पे ने तो मोबाइल लै दे। कहते सी कि सारिਆਂ को मोबाइल टच मोबाइल साढ़े को नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ 10,000 ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਪਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੀ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ CCTV ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਰੁਲਮਾਨ ਵੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਕ ਛਾਨੀ ਆਪਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ DIG ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਬਾਹਫਾਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ महफूज होवे या अल्लाह, मेरी धी मेरे घर वापस आ जाए या अल्लाह, मेरी धी मैनू मिल जाए, मेरी धी मैनू मिल जाए। जी नाज़रीन, अभी आपने इस दुखी माँ की जो है वो दास्तान सुनी है। अब आइडिया कर सकते हैं कि ये बहुत ही गरीब सी फैमिली है। कोई इस तरह का मामला अगवा वाला नहीं हो सकता कि इनको कोई तावान के लिए कोई कॉल करे या इनकी बेटी को अगवा करे। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खास्ता किसी ऐसे हाथ में ना आ गई हो बच्ची तो उसके साथ कोई उल्टा सीधा हो जाए। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन सबसे अपील है कि इस माँ जी की जो है ना वो बेटी को जो है ना जिस तरह जल्दी हो सके ढूंढा जाए, जहाँ भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, तो इस दुखी माँ की बेटी को ढूंढ के इनको दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।